मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर निर्माण शुरू करने और फरवरी में 1 लाख लोगों के कुरान पाठ के ऐलान पर भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की तुलना किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति का वो अनुपम समन्वय है जो जीवन जीने की राह दिखाता है, और इसकी तुलना करके कोई भी व्यक्ति सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। प्रबुद्ध लोगों ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में नया दांव खेला जा रहा है। वहां पर सनातन समाज द्वारा जब 5 लाख गीता पाठ किया गया तो उसके अगेंस्ट अब वहां पर 1 लाख कुरान पाठ करने का वहाँ पर घोषणा की गई है। और तृणमूल कांग्रेस के जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा है, और साथ ही वहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का भी वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर भारत के कई जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वही भीलवाड़ा के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका क्या कहना, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल का नया मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर पहले जहाँ सनातन समाज द्वारा 5 लाख गीता पाठ किए गए, अब वहाँ पर 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर कुरान पाठ करवाने की घोषणा की गई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहें, मतलब गीता जो अमृतत्व का संदेश देती है उसकी तुलना किसी भी अन्य पुस्तक से करना गीता जी की मतलब मैं तो ठीक नहीं मानता। दूसरा, भारत जैसी पवित्र भूमि के ऊपर किसी विदेशी आक्रांता के नाम से एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। क्या बात कर रहे हो? इसको 500 वर्ष का कलंक मिटाया है और नए कलंक को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदू समाज किसी भी रूप में। समय गया वो जिस समय यही कल्पना करते थे कि इस तरह का, और फिर विदेशी आक्रांता के नाम पे भारत में तो 1 इंच जमीन नहीं दें हम। मजाक समझ रखिए क्या? और फिर भी केंद्र सरकार का कानून है कि नया स्थापना करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। कोई ऐसे चाहे जैसे कर सकता है क्या? कोई व्यक्ति नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। समाज इसके लिए किसी भी प्रकार की 1 इंच जमीन भूमि किसी भी आक्रांता के नाम पे देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं, और अब जैसे 5 लाख गीता पाठ हुए, अब वहाँ पर 1 फरवरी को 1 लाख कुरान पाठ का आयोजन की घोषणा की गई। क्या जिस प्रकार से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए घोषणा की है, सबसे पहले तो मैं बंगाल सरकार को कहूँगा कि उसको गिरफ्तार करके अंदर करना चाहिए, क्योंकि उसने एक समाज को अंधकार में ढकेला है। और दूसरी बात, मस्जिद बिना परमिशन के बन नहीं सकती है। मकान के भी नक्शे पास होते हैं, उसके पहले कोई घोषणा नहीं कर सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ चर्च के लिए तो विशेष कानून है, उस कानून में नक्शा पास होता है, उसके बाद होती है। पर उससे पहले जो हुमायूं कबीर ने जो महकत की है कि भारत देश में शांति फैलाने की, मैं तो माननीय राष्ट्रपति से कहूँगा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर इस सरकार को बर्खास्त करे, बंगाल सरकार को, और हुमायूं कबीर को अंदर जेल में बंद करे। और जहाँ गीता जो परमात्मा के स्वयं मुख से उच्चारण की हुई वाणी, ठाकुर जी के मुख से उच्चारण की गई वाणी, उसकी तुलना किसी भी पुस्तक या पोथी से करना, हम तो सनातन में ग्रंथों से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये कुरान तो एक समाज जिसको खाली जिस कुरान को पढ़ाकर जिससे वो न्याय संगत बात नहीं करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, वो गीता से कहाँ तुलना होगी। मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि उस एरिया को तुरंत बंगाल सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए सबसे पहले, और हुमायूं कबीर को बंद करना चाहिए जेल में। तीसरा, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय से देश में शांति के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल में उस सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिए। और जहां गीता की बात है, वो तो खाली बंगाल की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश और दुनिया में सनातन के लिए गीता का रोज इतने ज़्यादा पाठ होते हैं। 5 लाख क्या, 5 करोड़ एक साथ बैठ जाएंगे हम लोग। ये हिंदू की ताकत, जब हिंदू जगा है तब ये राष्ट्र सनातन और अपने हिंदू राष्ट्र की कामना करते हुए जगा है। तो ये अब हिंदू राष्ट्र है, न कि ये किसी अन्य जाति समुदाय के लिए ये जो बिखाड़ा कर रहे हैं ना, उस बिखाड़े को बर्दाश्त हिंदू समाज, सनातन समाज अब नहीं करेगा। कहना चाहेंगे?
अभी पूर्व वक्ताओं ने बोला है, मैं उसको दूसरे ढंग से सोच रहा हूँ। भारत का जब विभाजन हुआ तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत का जो विभाजन हुआ वहाँ कहाँ से प्रारंभ? ये जो बंगाल की जो घटना है, इसके अंदर वहाँ की मुख्यमंत्री भी मिली हुई है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और उसका जगह जगह टेलर लिया जा रहा है। आप देखना, ये क्रांति प्रारंभ होगी और कुछ राजनेता जो अनशन रोज बोलते रहते हैं वो भी उसमें शामिल है। वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर विभाजन की स्थिति हो और मैं कैसे इस देश का सदर बनूं। तो ये अपने से ऊपर लोग बहुत बैठे हैं। दिल्ली में एक धमाका हुआ था, कितना बड़ा षड्यंत्र खोल दिया गया। तो आप निश्चित मानिएगा हमारे साधु संतों का संकल्प आज बहुत दृढ़ हो गया है। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा देखी है, क्या हिंदुओं में उबाल आ रहा है। आप ये करें 2 लाख, अरे जिस रोज चाहेंगे राम जन्मभूमि के अंदर 8 लाख लोगों को इकट्ठा करके उसको ध्वस्त किया था कि नहीं किया था? तो ये बाबरी तो जो है ना, नाटक है, जागी है। तो मेरा किसी भी हालत में वहाँ नहीं बनने देंगे। अभी सिर्फ बंगाल के अंदर ये हुआ है, अभी तो बंगाल कलकत्ता में ये हुआ है, अभी तो गांव-गांव के अंदर ये इस प्रकार के गीता के पाठ होंगे। ज़्यादा जरूरत पड़ेगी संतों की पद यात्रा चलेगी। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में जिस समय में बहुत बड़ा युद्ध हुआ तो हमारे पूरे संतों ने पद यात्रा निकाली, वहाँ नहीं निकाली। और संतों की पद यात्रा से ही वहाँ पे वो आतंकवाद रुका। तो जहाँ हमारे और आज की तारीख में हमारा संत बहुत सक्रिय है और वह धर्म के लिए लड़ने के लिए, हिंदू समाज को एक करने के लिए लगा हुआ है। महाराज जी क्या कर रहे हैं? महाराज जी इतना बड़ा ये संकल्प कर रहे हैं, एक आदमी से एक पैसा नहीं ले रहे हैं। लोग तो पैसे के लिए भागवत की कथा, गीता और सारा कुछ करते हैं और यहाँ सिर्फ आपको कर्म करना है और समाज को जोड़ना है। तो हमारे संत लोग में हमारा पूरा विश्वास है, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। प्रहलाद जी, इसमें एक अभी ये जो है चुनौती उस निलंबित विधायक ने दी है और उस विधायक की चुनौती हिंदू समाज स्वीकार करता है। आज का जो भारतवर्ष है वो भारतवर्ष बहुत सशक्त भारतवर्ष है और इस समय इस प्रकार के षड्यंत्र जो राष्ट्र तोड़क है, समाज तोड़क है, वो षड्यंत्र फलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब संगठित समाज उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। इस प्रकार की कुरान और ये के पाठ वगैरह ये अब उसकी कोई सोच भी नहीं सकता कि भारत में इस प्रकार का वापस षड्यंत्र शुरू हो जाए। ये समाज टूटने वाला नहीं है, अभी ये बहुत संगठित समाज हो गया है। हिंदू समाज ने संगठित होकर 500 वर्षों का जो विवादित ढांचा था बाबरी ढांचे के नाम से, उसको भी हमने ध्वस्त किया है। निश्चित तौर पर हुमायूं कबीर ने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसको जेल में भेजना चाहिए और वहाँ सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू करके ऐसे निर्माणकर्ता को तुरंत जेल में डाल करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बंगाल की सरकार भी बर्खास्त हो और हुमायूं कबीर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले। ऐसा है, जहाँ सनातन की बात हो रही है, अब मैं ये कहूँगा कि हर एक सनातनी के पास एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला होना अवश्य हो गया है। भाला और माला की रक्षा के लिए भाला अति आवश्यक है। और मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से विधायक होकर कानून की अवहेलना कर रहे हैं, पहले तो इनको कानून के हिसाब से दंडित करना चाहिए, क्योंकि ये खुद कानून के ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उनको पहले दंडित करना चाहिए। और समस्त देवभूमि भारत में सभी को जल्दी ही संत समाज व हमारा सनातन समाज भाला और माला की दीक्षा देगा और हर घर में भाला और माला होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गीता जी के पाठ के बारे में और उसकी तुलना किसी से भी करना मतलब बहुत छोटी बात है। तुर्की के राष्ट्रपति भारत आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे जब कभी भी मानसिक दिक्कत पैदा होती है तब मैं गीता जी का पाठ करता हूँ। तो गीता शांति की तरफ ले जाती है, सशक्तता की तरफ ले जाती है और आत्मा अमर है ये संदेश देती है। अब उसकी तुलना किसी से भी करना है बहुत छोटी मानसिकता है। कौन हुमायूं कबीर कौन जानता है? अब ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए
कुछ लोग इस तरह के साधन अपनाते हैं। पहले कहते हैं कि वो उसका ढांचा टूटेगा तो गंगा यमुना लाल हो जाएगी। वो टूट गया, राम मंदिर बन गया, लाखों लोग करोड़ों लोग रोज वहाँ दर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। 370 हट जाएगी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, कीड़ी नहीं मरी। तो ये सब धमकाने की बातें जो है ना, धमकाए उसको जो डरते हो। आज ना तो हिंदू समाज की ये हालत है, ना देश इस समय बड़ा सशक्त है, ना इस्लाम के अनुयायी भी उसके साथ है। हुमायूं कबीर के किसी व्यक्ति के नाम की मस्जिद नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। इस्लाम इसको स्वीकार नहीं करता। अब हुमायूं कबीर कौन होता है कि किसी व्यक्ति के नाम की? वो इस्लाम में तो ये जो मज़ारे हैं उनको स्वीकार नहीं करता इस्लाम। व्यक्ति पूजा मानता है क्या इस्लाम? मानता है क्या? आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से पूछता था, व्यक्ति पूजा नहीं मानता। किसी भी प्रकार का वो किसी से मतलब किसी के नाम के साथ का किसी स्थान को तो काफिर पूछते हैं। काफिर हम मूर्ति पूजकों को कहा जाता है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? तो इस्लाम में तो जगह ही नहीं है वास्तव में किसी व्यक्ति के नाम की। अब इस्लाम के नाम के ऊपर कोई राजनीति करता रहे और उसको भी एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एक माध्यम मिला है। वो इस मुस्लिम वोटों को आगे चुनाव है बंगाल के अंदर, तो उसके माध्यम से वो नया ओवैसी के रूप में खड़ा होना चाह रहा होगा। मुझे तो ये लग रहा है नया ओवैसी के रूप में खड़ा होना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है, इसलिए उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। जी, पश्चिम बंगाल में 1 लाख नमाज अदा करने का एक घोषणा की गई है 1 फरवरी को, क्या कहना चाहेंगे? विदेशी आक्रांताओं के नाम पे किसी भी तरह का निर्माण मस्जिद ये सर्वथा हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने देश के सांस्कृतिक पतन के कारक रहे हैं और समाज के हिंदू समाज सनातन समाज को का हास किया है, उनके नाम पे तो सनातन समाज उन्हें कतई स्वीकार नहीं करेगा। अगर उनको इतना ही बनाने का शौक़ था तो रस खान का नाम भी रख सकते थे। उसके नाम पे अगर मस्जिद बनाते तो हिंदू समाज शायद उसको स्वीकार कर लेता। क्यों? देखिए, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये सनातन की भूमि है। ये पहले भी भगवान राम का मंदिर तोड़ के उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करी, वो सफल नहीं हो सकी। तो वापस अब कोई हुमायूं कबीर जैसे बहुत से आए और इस भारत की भूमि से सनातन को मिटाने का प्रयास करने वाले कभी सफल नहीं हुए। तो ये हुमायूं कबीर भी सफल कभी नहीं होगा। और गीता और कुरान दोनों का कभी मेल मिलाप हो ही नहीं सकता और दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। इसलिए न तो ये मस्जिद बन सकती है और न गीता और कुरान की तुलना हो सकती है। देवभूमि भारत के अंदर इस्लाम जो आया है वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना के कारण आया है और कुरान में भी शैतानी चरित्र का विवरण दिया गया है। हुमायूं कबीर केवल वो शैतानी चरित्र कुरान का, वो उसका कहीं कोई इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। वो केवल देश का विभाजन या अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहा है। ये सर्वथा गलत है। सरकार को कदम उठाना चाहिए, आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे बिल्कुल कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर द्वारा 1 लाख नमाज अदा करने की जो घोषणा की गई थी उसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श किए। उन्होंने कहा कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार गीता और कुरान की तुलना नहीं हो सकती है और उसी प्रकार बाबर के नाम से जो विदेशी आक्रांत था उसके नाम से भारत में अगर कहीं मस्जिद बन जाए तो ये लोग कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा से